यूपी के दो शहरों में हंगामा मचा हुआ है। सहारनपुर में दो गुटों के बीच जमीन विवाद में हुई हिंसक झड़प के बाद एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रशासन ने 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। वैसे पूरे सहारनपुर शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने शहर में हर इलाके में तैनात कर दिया है पुलिस बल। दर्जनों गाड़ियां आग के हवाले। तीस से ज्यादा दुकानें धू धू कर जल गईं। फायर ब्रिगेड के दफ्तर को भी फूंक दिया गया। इलाके में घुसते ही पुलिस और लोगों के बीच झड़प उग्र हो गई। पुलिस पर ईंट पत्थरों से हमले किए गए। हंगामे और बवाल के बीच एक बुजुर्ग पर नजरें टिक गई। इसका सब कुछ उजड़ गया। जलती दुकान के सामने बैठकर अपने सपनों को खाक होते देखने को मजबूर है। बीच बीच में शहर में सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां प्रशासन की मौजूदगी की तस्दीक कर रही हैं। लोगों में सरकार के इकबाल और भरोसे को फिर से कायम करने की कोशिश की जा रही है। एसपी सिटी आ तो गए। 3 थाना क्षेत्रों थाना कुतुबशेर, थाना मंडी और थाना सिटी कोतवाली एरिया में कर्फ्यू लगा है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। आसपास के जिलों से भारी पुलिस बल बुलाकर तैनात कर दिया गया है। हालात को काबू में करने के लिए सीआरपीएफ, आरपीएफ और पीएसी के जवान गश्त कर रहे हैं। गश्त करने वालों में इलाके के सांसद भी हैं। कैमरा देखते ही हंगामे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा गया। ये प्रशासन की लापरवाही। ये उन गुंडों ने जब अपनी बदमाशी करनी चाहिए तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका उन्हें? दोनों गुटों के बीच कई राउंड गोलियां चलने की खबर है। पुलिस ने भी रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। कमिश्नर, डीआईजी समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पूरा शहर छावनी में तब्दील है। भरोसे को वापस लाने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अपील यह है, सब लोग कानून अपने हाथ में ना लें। जो भी अप्रिय घटनाएं हुई, आगजनी हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। जो आगे लगी उनको बुझा रहे हैं। इस हंगामे के पीछे एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। दोनों गुट इस पर अपना दावा कर रहे हैं। तनाव को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि जब तक जरूरत ना हो घरों से ना निकलें। यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह मंत्रालय ने हालात को काबू में करने के लिए अफसरों की बैठक बुलाई है। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम अखिलेश यादव से बात की है। जी हां, उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव से बात की है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। हम आपको बता दें, एक जमीन के टुकड़े को लेकर यहां पर पूरा विवाद हुआ था। 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि कर्फ्यू तक कई इलाकों में लगाना पड़ गया और अभी भी फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। इसे देखते हुए स्कूलों तक को बंद कर दिया गया है। लाउड स्पीकर तक लगाने की इजाजत नहीं है। इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको बता दें, इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी चिंता जताई है। राहुल गांधी ने सहारनपुर हिंसा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि घृणा की सियासत बंद हो। तो राहुल गांधी ने भी चिंता जताई है और कहा है कि घृणा की सियासत बंद होनी चाहिए। काट के मुद्दे को एक बार फिर नेताओं ने हवा दे दी है। काट में तनाव का माहौल बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस नेता काट जाने पर अड़े हैं। आज काट जाने के लिए निकले कांग्रेस नेताओं को गाजियाबाद पुलिस ने यूपी गेट पर रोक दिया। वहीं बीजेपी नेता मुरादाबाद में धरने पर बैठे हैं। राजनीति मुद्दों पर दौड़ती है। मुद्दों की ही खातिर यूपी के हालात नहीं सुधरने दिए जा रहे। कांट में बमुश्किल शांति बहाल की गई, लेकिन एक बार फिर सियासत वालों ने मुद्दे को हवा दे दी। दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से चुन चुन के घर में अरेस्ट किया जा रहा है और सहारनपुर में क्या स्थिति बनी हुई है ये नहीं देख रहे हैं। मुझे चिंता इस बात की है कि सहारनपुर में जो स्थिति बनी हुई है, इस फोर्स को वहां की स्थिति देखनी चाहिए, ना कि हम लोगों के पीछे पड़े रहें।
और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कानून के दायरे में रह के कांठ जाऊंगा। अगर ये कोशिश करेंगे मुझे रोकने की तो मैं कानून के दायरे में ही काम करूंगा। दंगों से उदित हुए बीजेपी के नेता जानते हैं कि बिगड़े हालात उनके सियासी फसल के लिए खाद है। बीजेपी कांठ जाने पर अड़ी है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं। यूपी में राजनीति का आधार खो चुकी कांग्रेस भी कांठ पर सक्रिय है। दावा है कि उनके जाने से सौहार्द बनेगा। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं को रोकने के लिए पुलिस चौकन्नी हो गई। दिल्ली आउटर से लेकर कांठ तक सुरक्षा बढ़ा दी गई। गाजियाबाद पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए NH-24 पर बैरिकेडिंग लगा दी और काफिले को रोक लिया गया। कांग्रेस के काफिले से NH-24 पर भारी जाम लग गया। सियासत वाले झंडा उठाते रहे और लोग जाम में फंसे रहे। कांठ जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सियासी हलचल से एक बार फिर कांठ में तनाव का माहौल बन गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पीछे सुरक्षा बल के कर्मी भारी मात्रा में मौजूद हैं। इस इलाके में इसी महीने के पहले सप्ताह में जो हिंसा घटी थी, उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश राज्य के जो प्रमुख हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो यहाँ पर अपने कुछ समर्थकों के साथ आएंगे और जो कांठ पुलिस थाना है, जो अभी आप देख सकते हैं, वहाँ आकर इसी मुरादाबाद इलाके के जो SSP हैं धर्मवीर, उनके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। जिला मुरादाबाद भी कांठ पर गरमाए राजनीति का गवाह बना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी समर्थकों सहित DM ऑफिस पर धरने पर बैठ गए। मुरादाबाद से जुगल पुरोहित के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था कायम करने में पूरी तरह से नाकाम होती नजर आ रही है। सियासी दल लचर कानून व्यवस्था के चलते उन्माद भड़काकर मतों की सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि कांठ की आंच आज यूपी के गौतम बुद्ध नगर तक जा पहुंची। कांठ की आंच में तपने लगा यूपी का ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर के नाम से जाने जाने वाले इस इलाके में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा बरपाया। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए DM के दफ्तर तक आ पहुंचे। पहले तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पुतला छीन लिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता दफ्तर के चैनल को तोड़ने की कोशिश करने लगे। यहां तक चैनल के ऊपरी हिस्से को तोड़ भी डाला। पुलिस किसी तरह उन्हें वहां से हटा सकी। सरकार का पुतला फूंकना चाह रहे थे। हमारे जैसे ही कार्यकर्ता गाड़ी में से पुतला लेकर के उतरे। पुलिस कर्मियों द्वारा उनसे ठीक है उनका छीनना, उनका विरोध करना, पर 1-2 लाठी चलाने का उन्होंने प्रयास किया। धक्का मुक्की कार्यकर्ताओं के साथ करने का प्रयास किया। उसका तुरंत ही हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिसके खिलाफ ये आपके सामने था कि गेट को जबरन कार्यकर्ताओं ने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुताबिक वो जिला अधिकारी को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि पुलिस जल्द ही मुरादाबाद के SSP धर्मवीर सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज करे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांठ जाने की छूट दी जाए। कानून हाथ में लेने पर आमदा बीजेपी कार्यकर्ता साफ तौर पर धमकी देते दिखे। तोड़फोड़ पर कहा, हमने ये सब इसलिए किया कि प्रदेश सरकार जान ले कि सुनवाई नहीं हुई तो हम रुकने वाले नहीं। करुण मिश्रा, नोएडा, आज तक।